नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं और कितनी बार बेइज्जत होंगे। भारत पर वो कई तरह से प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने टैरिफ के जरिए प्रतिबंध लगाने की कोशिश की या भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। उससे पहले आपने देखा सीज फायर के जरिए वो ये कोशिश कर चुके थे कि भारत को नीचा दिखा दिया जाए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील, वो कामयाब हुआ नहीं, क्योंकि भारत को यूएस की कई शर्तें मंजूर नहीं थी और ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो यूएस दखल देना चाहता था, भारत ने उसे नामंजूर कर दिया। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को लग गई। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार भी चाहिए था, पीस प्राइज भी चाहिए था, लेकिन भारत ने उसका भी समर्थन नहीं किया। तो डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार झटका लग गया और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप चालू हो गए। कई तरह से उन्होंने पहले प्रतिबंध थोपे, जैसे कि टैरिफ लगाया, रूस से तेल खरीदने को लेकर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया। उसके बाद चाबार पोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया, रूस से तेल खरीदने को लेकर उन्होंने कई सारे सैंक्शन लगाए। और अब भारत ने इन सब का जवाब बहुत माकूल तरीके से दिया है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये अमेरिका को एक जवाब है। ये तस्वीर, ये जितने आप सामान देख रहे हैं, उन सब पर भारत का तिरंगा लहरा रहा है, भारत के झंडे लहरा रहे हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है अफगानिस्तान से निकलकर कि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाते हुए, अमेरिकी प्रतिबंधों को मतलब भारत के लिए कोई असर नहीं कर रहा है वो प्रतिबंध, ऐसा दुनिया को मैसेज दिया है भारत ने। कैसे? ये जो सारे मदद के सामान अफगानिस्तान पहुंचाए गए हैं, इसमें इसकी गवाही छिपी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी भी कोशिश कर ले, वो भारत को गिरा नहीं सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की सारी कोशिशों पर भारत ने पानी फेर दिया है अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाकर। खबर यह आ रही है कि 3 कंटेनर लोड करके भारत ने अफगानिस्तान तक मदद की सप्लाई भेजी है। और मदद की सप्लाई भेजना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये मदद की सप्लाई जो भेजी जा रही है, भारत आगे भी भेजेगा। किस लिए भेजेगा वो हम आगे बताएंगे। भारत आगे भी भेजता रहेगा अफगानिस्तान को, लेकिन कहां से? चाबार पोर्ट से। चाबार पोर्ट ईरान में भारत ने तैयार किया। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी भारत ने उसे करीब $120 मिलियन का फंड लगाकर तैयार किया। और उस चाबार पोर्ट पर अब उस चाबार पोर्ट को लेकर अमेरिका ने एक और प्रतिबंध लगा दिया है कि चाबार पोर्ट से जितने भी देश अपना कारोबार करें, उन सब पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये अभी हाल में 19 सितंबर को फैसला लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो भारत ने कहा है कि तुम प्रतिबंध लगाओ, हम उसी चाबार पोर्ट से लोगों तक मदद पहुंचाएंगे। और अफगानिस्तान को मदद की पहली खेप भेज दी गई है। इससे पहले भी मदद भेजी जाती रही है, लेकिन प्रतिबंध लगाने के बाद, यह घोषणा करने के बाद, ये पहली बार आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान तक सप्लाई पहुंची है। ये जो सब कुछ है, इस पर भारतीय झंडा, तिरंगा लगा हुआ है, जो भारत और अफगानिस्तान की जो दोस्ती है, जो मित्रता है और जो संबंध कितने गहरे हैं, उसकी तरफ इशारा करता है। भारत अफगानिस्तान को मदद क्यों भेज रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम वो भी डिटेल में आपको समझाते हैं, दिखाते हैं कि भारत अफगानिस्तान को मदद क्यों भेज रहा है। भारत ने अफगानिस्तान को 3 कंटेनर लोड राहत सामग्री भेजी है। इसमें क्या क्या है? इसमें खाने का सामान है, इसमें पानी है, फिल्टर मशीन जो पानी को फिल्टर करती है, प्रोटीन पाउडर है, तंबू है, कंबल है, स्वच्छता किट है और इसके अलावा और भी बहुत सारे सामान हैं। कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान में पिछले महीने, अगस्त के महीने में भारी भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर करीब 6 पॉइंट थी और उससे बहुत ज़्यादा तबाही मची। तो उसी तबाही से प्रभावित लोगों तक भारत मदद पहुंचा रहा है। भारत से ईरान के चाबार पोर्ट होते हुए ये सारी मदद अफगानिस्तान तक पहुंची है, जहां अफगान के अधिकारियों ने इसे रिसीव किया है। अफगानिस्तान के अधिकारी आए थे रिसीव करने के लिए। तो भारत ने एक तरीके से ये साबित किया है कि कितनी भी कोशिश करेगा अमेरिका, भारत रुकने वाला नहीं है। अब देखिए कि चाबार को पाकिस्तान बाईपास करने वाला रणनीतिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। अगर भारत से अफगानिस्तान तक कोई सामान भेजना है तो उसके लिए 2 रास्ते हैं। एक तो आप पीओके होकर जाएंगे, दूसरा रास्ता जो भारत अपना रहा है पोर्ट के जरिए, पहले ईरान और फिर ईरान से अफगानिस्तान। और ईरान और अमेरिका के संबंध हाल के कुछ सालों से बहुत बिगड़ गए हैं। ईरान पर भी अमेरिका ने कई तरह से प्रतिबंध थोप रखा है। और देखिए, चाबार तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बाईपास करने का यही रूट था और भारत ने उसका इस्तेमाल किया, अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद उन सबको नजरअंदाज करते हुए। अब एक चीज और समझिए, इसमें INSTC कॉरिडोर जो चाबार पोर्ट से जुड़ा हुआ है,
ये INSTC कॉरिडोर है क्या? भारत ने अफगानिस्तान को पहले भी गेहूं और दवाएं इसी रास्ते से भेजी थी, इसी INSTC कॉरिडोर से भेजी थी। INSTC कॉरिडोर एक इंटरनेशनल कॉरिडोर है जिसे भारत ने तैयार किया है, और इसे इसलिए तैयार किया कि भारत से कोई सामान निकलेगा तो रूस तक पहुंच सकता है, ईरान तक पहुंच सकता है, अफगानिस्तान तक पहुंच सकता है। मतलब मध्य एशिया के कई देशों को भारत बहुत आसानी से जोड़ सकता है। चीन के सिल्क रूट का ये एक तरीके से तोड़ है। इससे इन देशों के बीच माल ढुलाई के समय और लागत, एक्सपेंस, दोनों में बहुत कमी आएगी। इसलिए भारत इस रूट का इस्तेमाल कर रहा है, और INSTC का इस्तेमाल करके भारत ने दुनिया को यह दिखाया है, बार बार बताया है कि भारत को कमतर आंकने की कोशिश करने वाले हमेशा मुगालते में जीते आए हैं। अमेरिका, अब देख लीजिए अमेरिका के पास बचा क्या है? कोई टूल बचा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप हर तरीके से भारत को साधने की कोशिश कर चुके हैं, भारत नहीं सध रहा है। कभी वो दोस्त बताते हैं और कभी दुश्मन बन जाते हैं। जब ये सब कुछ भारत ने भेजा था, उससे कुछ ही घंटे पहले भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहाँ का फील्ड मार्शल असीम मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप उन तस्वीरों को भारत को दिखाना चाहते थे। तो भारत ने चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान मदद भेजकर दिखा दिया कि तुम डाल तो हम पात। और आपको ये भी जानकारी होगी कि हाल के दिनों में अफगानिस्तान यानी कि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ चुके हैं, ठीक नहीं है। और तालिबान चीन और रूस के ज़्यादा नज़दीक है, अमेरिका से बन नहीं रही है। तो ये साफ बात है कि अभी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत जलील होना है अभी डोनाल्ड ट्रंप को। आगे आपको दिखाते हैं। देखिए चाबार पोर्ट क्यों भारत के लिए ज़रूरी है, क्यों अमेरिका इस पर प्रतिबंध थोपना चाहता है, इसका इतिहास क्या है, कैसे भारत ने खड़ा किया, ये भी आपको हम बताते हैं। चाबार पोर्ट ईरान के दक्षिण पूर्व में ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है। इसे ईरान का एकमात्र समुद्री पोर्ट माना जाता है जो इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ है, जो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। पहली बार 1973 में ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी ने इसका निर्माण करने की सोची थी, और उसके बाद आप जब देखेंगे 1979 में ईरानी क्रांति के कारण इसके विस्तार में बहुत देरी हो नहीं पाया। भारत और ईरान ने 2003 में चाबार पोर्ट के विकास पर सहमति जताई, लेकिन अमेरिका ने फिर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इस विस्तार योजना में देरी हो गई। देर से शुरू हुई ये योजना मई 2015 में, यानी मोदी सरकार के आने के करीब 6 महीने, 1 साल बाद भारत और ईरान के बीच चाबार पोर्ट के विकास के लिए MOU साइन हुआ कि हम विकास करेंगे और हम इसका इस्तेमाल करेंगे ईरान के साथ। ईरान की भारत ने तब बहुत मदद की थी। मई 2016 में भारत, ईरान के और अफगानिस्तान भी इसमें जुड़ा। अफगानिस्तान ने भी कहा कि वो भी पोर्ट से व्यापार करने पर सहमत है। तो एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। मई 2024 में भारत ने 10 साल के लिए चाबार के शहीद बेहशती टर्मिनल का अधिकार लिया था, 10 साल के लिए, यानी 2034 तक भारत ने इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए, उस पोर्ट के एक टर्मिनल के डेवलपमेंट के लिए $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। क्रेडिट लाइन भी भारत ने दिया, उसके लिए $250 मिलियन का भारत ने क्रेडिट लाइन मुहैया कराया। चाबार पोर्ट भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक पहुंचाने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है, और मैंने आपको शुरू में बताया कि सिल्क रूट का एक विकल्प है। इससे मध्य एशिया के देशों को भारत से जोड़ने के लिए आसानी होगी, और पाकिस्तान के मार्ग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ना तो अफगानिस्तान को करना पड़ेगा, ना तो ईरान को करना पड़ेगा। यह पोर्ट भारत और ईरान के बीच एक आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों की मजबूती को भी दिखाता है। मतलब दोनों देशों के रिश्ते कितने मजबूत हैं। हाल के दिनों में बहुत लोगों ने इसको तोड़ने की कोशिश की। चीन के ग्वादर पोर्ट के मुकाबले भारत की रणनीतिक पकड़ ये बढ़ाता है। चीन का ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है, जिसे चीन ने लीज पर लिया है। चाबार को भारत ने लीज पर लिया था। अब रेल कनेक्शन की बात हो रही। भारत चाबार से जाहिदान तक रेलवे कनेक्शन के जाल बिछा रहा है, जिससे और माल ढुलाई आसान हो जाएगी। इस रेल कनेक्शन के बन जाने के बाद अफगानिस्तान और मध्य एशिया के मार्ग और आसानी से खुल जाएंगे भारत के लिए। लेकिन अमेरिका को ये बात चुभने लगी है। ये अफगानिस्तान में विकास कर रहा है, ईरान में विकास कर रहा है, भारत की ये पॉलिसी से विकास हो रहा है, लेकिन यही बात अमेरिका को चुभ रही है। भारत ने अपने पड़ोसी मुल्कों को साथ लिया। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी सरकार की विदेश नीति फेल है, लेकिन हम जो तस्वीर बता रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, क्या बताइए विदेश नीति फेल है? पाकिस्तान तो सालों से दुश्मन है भारत का, तो वो दोस्त कैसे बन सकता है? लेकिन देखिए कि जिन देशों को भारत
या 2014 से पहले भारत इग्नोर करता आया था, उन देशों को साथ लिया। अफगानिस्तान सज चुका है, वहां भले तालिबान का राज है, लेकिन तालिबान के राज में भी आपने देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तालिबान ने भारत का समर्थन किया था। उस दौरान भी विदेश मंत्री और तालिबान के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई थी। तो ये एक अच्छे संबंध को दर्शाता है। ईरान चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ईरान ने कभी भारत का साथ नहीं छोड़ा। लोगों ने ईरान और भारत के संबंधों में बहुत दरार डालने की कोशिश की, अमेरिका ने बहुत दरार डालने की कोशिश की। भारत और इजराइल की दोस्ती एक तरफ है, तो भारत और ईरान की दोस्ती भी एक तरफ है। ये भी दुनिया को नहीं भूलना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि चाबार पोर्ट पर प्रतिबंध जो अमेरिका ने लगाया है, उससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है, ये भी आप जरा समझ लीजिए। करीब 120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत ने कर दिया है और 250 मिलियन क्रेडिट लाइन दिया है, जो प्रभावित हो सकती है। मतलब भारत का ये पैसा डूब सकता है, क्योंकि यहां से कोई व्यापार नहीं होगा। 8 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग रुकने का खतरा बढ़ गया है, सप्लायर्स की कमी हो जाएगी और परिवहन की लागत बढ़ जाएगी अगर कोई यहाँ पर आएगा नहीं तो। अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँच भारत ने पहुँच बनाने की कोशिश की थी, उसमें रुकावट पैदा हो जाएगी। चीन के ग्वादर पोर्ट का काउंटर कमज़ोर हो जाएगा, भारत इस मामले में थोड़ा कमज़ोर पीछे चला जाएगा, और अमेरिका यही तो चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत को हम पीछे धकेल दें। तो अफगानिस्तान को मदद भेजकर भारत ने एक बार फिर साबित किया है कि हम ये होने नहीं देंगे। हम ग्वादर पोर्ट, अब जैसे चीन ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करता है, वैसे भारत चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करेगा अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद। आपको एक और हैरत वाली बात बताते हैं। भारत को दबाने के लिए अमेरिका ने कई तरह के हथकंडे अपनाए कि रूस से तेल ना खरीदे भारत की, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि रूस पर अभी तक दबाव डाल रहा था अमेरिका, और 2 और देश थे जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, वेनेजुएला और ईरान। भारत अब तैयारी कर रहा है उन दोनों देशों से भी तेल खरीदने की। तो सोचिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी होगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वो अपने सारे तरकश के तीर निकाल चुके हैं। दवाइयों पर अब उन्होंने टैरिफ की 100% टैरिफ की घोषणा कर दी है, लेकिन फिर भी भारत चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करेगा। ईरान से भी तेल खरीदेगा। ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था भारत ने, लेकिन अब तैयारी हो रही कि ईरान से हम तेल खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान सस्ते में तेल दे रहा है भारत को। वेनेजुएला ने कहा है कि हम सस्ता तेल देंगे भारत को। तो ये एक नई पॉलिसी है भारत की, नई विदेश नीति। और इसी विदेश नीति की वजह से डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो भारत की कौन सी नब्ज पकड़े, मोदी की कौन सी नब्ज पकड़े। आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।